नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता आपका लाइफ साइंस एजुकेटर स्वागत करता हूं आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। जैसा कि आप देखो, अगर आपका नेट सीएसआई नेट नहीं निकला है तो भी आप एक वही अमाउंट फेलोशिप की अचीव कर सकते हो जो अमाउंट आपको सीएसआई नेट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द पीएचडी। तो कैसे आओ बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं कि अगर सीएसआई नेट ना भी निकले तब भी आप 45,000 के अराउंड पर मंथ जो एक्चुअल में जो आपकी फेलोशिप अमाउंट है जो सीएसआई प्रोवाइड करता है वही अमाउंट आप तब भी ले सकते हो। कैसे क्या करना होगा आपको, तो आओ मैं आपको बात करते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको। अगर मैं कहूं कि हमारे पास लाइफ साइंस के अंदर लाइफ साइंसेज स्टूडेंट के लिए आपके पास तीन अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप फेलोशिप लेना चाहते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं? एक तो आप CSIR नेट JRF क्वालिफाई कर सकते हो, नेट JRF यहां से आप फेलोशिप ले सकते हो, ये हमारी एक ये फंडिंग एजेंसी है। दूसरा आप कहां से ले सकते हो? डीबीटी JRF यहां से फंडिंग ले सकते हैं। ऐसी एक फंडिंग एजेंसी है हमारे पास ICMR JRF। ठीक है, CSIR JRF, DBT JRF और ICMR JRF ये तीन एग्जाम्स हैं। तो अगर आपको CSIR एग्जाम टफ लग रहा है, नहीं निकल पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम थोड़े से आसान होते हैं, आप इनको टारगेट कर लो, इनके लिए मेहनत कर लो। ये एग्जाम जैसे DBT JRF की बात करूं तो 6 मार्च इसको फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है और आपका अप्रैल में इसका क्या है, अप्रैल में इसका एग्जाम है 20 अप्रैल के आसपास। तो इसका मतलब ये है ये आप अप्रैल में होगा। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो ये एग्जाम कब होने वाले हैं? अप्रैल में। ये आपका जून में होने वाला है और ये कब होने वाला है? जुलाई में होने वाला है। तो देख रहे हो आप, बैक टू बैक आपके पास तीन एग्जाम्स हैं। टारगेट करो ना डीबीटी जेआरएफ को, भाई मेहनत में करो। इतना बहुत ज्यादा कठिन पेपर नहीं आता इसका, तो एक मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, अप्रैल में अपने आप को तैयार करके रखो। अप्रैल के बाद एक महीने बाद आपका जून आ जा रहा है भाई, 1 डेढ़ महीने बाद जून में CSR आपका जो तैयारी आप यहाँ कर रहे हो वो आपकी वहां काम आ जाएगी। और फिर उसके बाद एक महीने बाद आपका जुलाई में ICMR आ जाता है। तो देख लो आपके पास तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। जो फेलोशिप अमाउंट आपको CSR में मिलती है डिट्टो वही सेम अमाउंट आपको DBT JRF में भी मिलती है, वही सेम अमाउंट आपको ICMR JRF में भी मिलता है पर मंथ। ठीक है, कितना है आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा ये देखो आप, ये आपका रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके थ्रू आपका ये डीबीटी जेआरएफ का जो प्रोग्राम है वो कंडक्ट होता है। तो इसके बारे में आप डिटेल इंफॉर्मेशन देख लें। अब आप देखो, अगर आप यहां से देखें तो जेआरएफ की फेलोशिप आप देख रहे हो 37,000 पर मंथ। ये तो फेलोशिप है, इसमें क्या होता है C2TCT HRA भी इंक्लूड हो जाएगा प्लस HRA। तो ये अमाउंट आपका इससे ऊपर जाएगा, समझ रहे हो आप? तो इसमें HRA इंक्लूड हो जाएगा। ये जो अमाउंट है ये आपका फर्स्ट 2 इयर्स के लिए है, इसको आप बोलते हो जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके बाद जैसे ही आपने 2 ईयर कंप्लीट कर लिया पीएचडी में एनरोल करने के बाद, ये आपने एग्जाम निकाला तो ये आपको मिल जाएंगे 2 साल के लिए। आपको कितना मिलेगा? 37,000 प्लस HRA आपका दो पर मंथ के हिसाब से 2 साल के लिए मिलेगा। उसके बाद आप कन्वर्ट हो जाओगे किसमें? सीनियर रिसर्च फेलो में। और अब ये अमाउंट 42,000 पर मंथ, ध्यान रखना ये तो अमाउंट है, इसमें आप HRA प्लस कर दोगे तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपको पर मंथ के हिसाब से ये फंडिंग एजेंसीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पीएचडी आपको प्रोवाइड करती हैं। तो सीएसआई नहीं निकल रहा तो मैं कह रहा हूं कि आप डीबीटी को टारगेट कर लो। आपको यहां पर ये एनुअल एक कंटिजेंसी अमाउंट भी मिल रहा है डीबीटी में, आप देख लो 30,000 का। इससे आप कुछ अपने जो भी आपका खर्चा आ रहा है या फिर रिसर्च के टाइम पर कुछ आपको एसेंशियल चाहिए उनके लिए आप ये कंटिजेंसी अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो डीबीटी जेआरएफ आप इस तरह से आप देखें। तो मैं अगर इस बार के डीबीटी जेआरएफ की बात करूं तो आप देखो 6 तारीख तो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। उसके बाद अगर मैं बात करूं करेक्शन विंडो खुल जाएगा 8 मार्च से 9 मार्च तक। और जो एग्जाम होने वाला है इसका वो 20 अप्रैल को है, सैटरडे को 3 से 6। भाई लग जाओ इस एग्जाम के लिए, आराम से निकल जाएगा, आपके हाथ में फेलोशिप आ जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरा एग्जाम है वो हमारे पास ICMR JRF और ये एग्जाम जुलाई में है और फेलोशिप सेम है। फेलोशिप सेम है, फेलोशिप आपकी क्या है? सेम है। तो भाई क्यों वेट कर रहे हो? आप इन एग्जाम्स को टारगेट करो। इनके ICMR का पेपर बहुत बेसिक लेवल का आएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर जनरल साइंस आपका पूछा जाता है, उसके लिए आप एफर्ट कर लो।
उसके लिए अगर आप एफर्ट कर लोगे तो आप आराम से क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्स भी आपका निकल जाएगा। तो आप देखो आने वाले 3-4 महीने में आपके पास अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटीज हैं। आप आराम से इन अपॉर्चुनिटीज को क्या कर सकते हो, ग्रैब्स कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए मैं आपको अगर बता दूं कि ये जेआरएफ के यहां से आईसीएमआर से जेआरएफ ले सकते हो, सीएसआर से जेआरएफ ले सकते हो, डीबीटी से जेआरएफ ले सकते हो, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपके लिए बहुत ही शानदार एक सेल आ चुकी है। और इस सेल में आपको एक कूपन कोड लगाना है ASHISHG। प्राइस आपका बहुत कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। बोल बम प्राइस कम सेल आपके सामने है। मैं आपको मिलता हूं कितने बजे, मेरी जो क्लासेस आपको YouTube पर मिलती है, मैं अपनी टाइमिंग बता दूं, शाम को 7 बजे मैं आपके साथ कनेक्टेड होता हूं। बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं आपको, मेरे साथ कनेक्टेड रहें। शाम को 7 बजे और रात को 10 बजे मास्टर क्लास में। ये आपका ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस जरूर ज्वाइन करें इस टेलीग्राम ग्रुप को। इसको ज्वाइन करने से आपको फायदा होगा और बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें एक जगह कंपाइल होती हुई मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।